गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर बच्चों, पिछले चैप्टर में हम देख रहे थे चैप्टर 2 जो हमारा चल रहा है अ वाइस क्रैब। इसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि एक बगुला जो शिकार करने में अब अयोग्य हो रहा था तो उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। तो उसने किस प्रकार से छोटे छोटे जीव जो होते हैं तालाब के, मछलियाँ, मेंढक, केकड़े, उनको उसने मूर्ख बनाया और किस तरह से वह उन्हें अपना भोजन बनाना चाहता है, उसने क्या कहानी उसके लिए बनाई थी वो हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। उसके आगे अब जो क्रैब की बात हो रही, वाइस क्रैब हमारा जो चैप्टर है, किस तरह से जो एक केकड़ा, चतुर केकड़ा, वह बाकी जलीय जंतु को बचाएगा, वो हम इस चैप्टर में आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर एवरी टिप तक कर चुके थे। इसके आगे हम सून द स्टॉक सेट आउट से स्टार्ट करेंगे। Soon the stork set out on his first trip. बहुत ही जल्द बगुला जो था वह उसकी पहली ट्रिप के लिए निकल पड़ा। He took a few fish in his beak. उसने अपनी चोंच में कुछ मछलियों को दबाया and flew away और उड़ गया। He did not, however, take them to another pond as he had promised. जैसा कि उसने उनसे वादा किया था कि यहाँ पास में ही एक बहुत बड़ा तालाब है, मैं तुम्हें उस तालाब तक पहुँचा दूंगा, वह ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला था। किसी भी कीमत पर वो उन्हें दूसरे तालाब पर नहीं छोड़ने वाला था। बट कैरिड देम टू अ बिग रॉक, लेकिन वह उन्हें एक बहुत बड़े पर्वत पर, एक बहुत बड़ी चट्टान पर लेके गया। एंड ही एट देम अप, और उसने उसे उन मछलियों को खा लिया। तो बच्चों, ये धूर्तता थी उस बगुले की जिन्होंने जिसने उन जीव जंतुओं को धोखे में रखा, झूठी कहानी सुनाई और उनके जीवन बचाने के नाम पर उनके जीवन को समाप्त कर दिया और अपना भोजन बना लिया। Then he returned to the pond. उसके बाद वो वापस से तालाब के किनारे आया। He took a few more fish, और उसने कुछ और मछलियों को माइग्रेशन के नाम पे, जगह बदलने के नाम पर अपनी चोंच में दबाया। Only to fly with them to the rock and make a meal of them. और उसने उन मछलियों को सिर्फ खाने के लिए उस चट्टान पर लेके गया और उन्हें अपना भोजन बना लिया। Having had enough food for the time being, he rested for a while. और जब उसका पेट पूरे तरीके से भर जाता था बार बार उसी ट्रिप लगाने के बाद में, तो वह आराम कर लिया करता था। When he felt hungry again, जब उसे फिर से भूख लगती, he went back to the pond to pick up some more fish. तो जब कभी भी उसे भूख लगती तो वो फिर तालाब के किनारे पहुंच जाता और कुछ और मछलियों को अपनी चोंच में उठाकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के नाम पर लेकर आता और चट्टान पर रखकर उन्हें खा जाया करता था। He came to the pond as often as he felt hungry. उसे जब भी भूख लगती वह उस तालाब के किनारे आ जाता था। Still left in the pond was the big crab. और अभी भी उस पॉन्ड में एक बहुत बड़ा केकड़ा रहता था। He felt he should also leave the place and save himself. उसने सोचा कि उसे भी इस जगह को छोड़ देना चाहिए और अपने जीवन को बचाना चाहिए। So he said to the stork, Uncle, save me also. तो उसने उस बगुले से कहा कि अंकल, आप मेरा भी जीवन बचाइए, आप मुझे भी उस गहरे तालाब में छोड़कर आइए। The stork was getting tired of eating fish and he thought he might try a crab for a change. बगुला जो था वो मछलियों को खा खाकर ऊब चुका था। अब उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ चेंज होना चाहिए और केकड़े की बात सुनकर उसके मुंह में पानी आया और उसने सोचा कि अब मुझे केकड़े को भोजन बनाना चाहिए। Of course, my young friend, ने कहा, निसंदेह मेरे छोटे दोस्त, said the stork, बगुले ने कहा, I am here to help you. Come, I shall take you to the big pond. मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो हूँ। I am here to help you. मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो हूँ। Come, आओ, I shall take you to the big pond. आओ, मैं तुम्हें उस बड़े गहरे तालाब में लेकर चलता हूँ। The crab was happy when the stork picked him up and flew away. वह केकड़ा बहुत प्रसन्न था जब बगुले ने उसे उठाया और उड़ना शुरू कर दिया। After a while, थोड़े समय के बाद, the crab looked down. जब बगुला ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उस केकड़े ने नीचे झुककर देखा। He wanted to see the pond he was going to live in. वह उस तालाब को देखना चाहता था जिसमें अब वह जीने वाला था, जिसमें उसका जीवन चलने वाला था।
बट ही कुड नॉट सी एनी वाटर एनीवेयर, लेकिन दूर दूर तक उसे किसी भी तरह से पानी कहीं पर भी नजर नहीं आया। सून द स्टॉक वॉज फ्लाइंग डाउन, और थोड़े ही समय बाद जल्दी ही उस बगुले ने नीचे उड़ान भरना शुरू कर दिया, नीचे उतरना शुरू कर दिया। अंकल वेयर इज द बिग पॉन्ड यू आर टेकिंग मी टू, अंकल वह बड़ा तालाब कहाँ है जहां तुम मुझे ले जाने वाले थे, केकड़े ने कहा। हा 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 लाफ्ड द स्टॉक, बगुला जो था वह जोर जोर की हंसी हंसने लगा। हा 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 डोंट यू सी द ह्यूज रॉक डाउन देयर, क्या तुम्हें यह बहुत बड़ा पर्वत, बहुत बड़ी चट्टान दिखाई नहीं देती है? दैट इज द प्लेस आई एम टेकिंग यू टू, यह वह जगह है जहां पर मैं तुम्हें लेकर आया हूं। दैट इज द प्लेस आई टुक ऑल द फिश टू, और यही वह जगह है जहां पर मैं सारी मछलियों को लेकर आया हूं। द क्रैब कुड नाउ सी द रॉक क्लियरली, जो केकड़ा था वह अब उस चट्टान को स्पष्ट रूप से देख सकता था। देयर वर हीप्स ऑफ फिश बोन्स ऑन द रॉक, वहां पर उस चट्टान पर, हिप मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा जब ढेर बना देते हैं तो उसे हिप कहा जाता है। वहां पर मछलियों की हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। ही वॉज फ्राइटन, उसे डर लगने लगा, वह भयभीत हो गया। ही न्यू द स्टॉक वुड लैंड ऑन द रॉक किल हिम एंड ईट हिम अप, कि यह जो केकड़ा है यह चट्टान पर लैंड करेगा, उतरेगा, उसे मार देगा और उसे खा जाएगा। एज ही हैड डन विद ऑल द फिश, जैसा कि उसने सभी मछलियों के साथ में किया है, यह वैसा के वैसा मेरे साथ भी करेगा, ऐसा उस केकड़े को महसूस होने लगा। द क्रैब थॉट हार्ड, केकड़ा जो था वह बहुत दुख भरा सोचने लगा। सडनली ही डग हिज शार्प क्लॉज इनटू द स्टॉक्स नेक्स्ट, अचानक से उसने उसके जो बहुत मजबूत पंजे होते हैं, आप देख सकते हो आगे की तरफ केकड़े की इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। क्लॉज इनटू द स्टॉक्स नेक्स्ट, उसने उस बगुले के गर्दन को उन पंजों से जोरदार तरीके से पकड़ लिया। द स्टॉक स्ट्रगल्ड, फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट रीड ऑफ द क्रैब, स्टॉक जो था वह संघर्ष करने लगा, बगुला संघर्ष करने लगा। स्ट्रगल्ड मतलब संघर्ष किया, फ्लैप्ड हिज विंग्स मतलब अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप्ड मतलब होता है फड़फड़ाना, उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड ट्राइड हिज बेस्ट टू गेट रीड ऑफ द क्रैब, और उसने केकड़े से मुक्ति पाने की, गेट रीड मतलब होता है मुक्ति पाना, मुक्ति पाने की भरपूर कोशिश की। द लेटर वॉज प्रेसिंग द बर्ड्स नेक विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, लेकिन वह जो जीव था वह अपनी पूरी ताकत से उस पक्षी की गर्दन को दबोचे हुए था, बगुले की गर्दन को दबोचे हुए था। आफ्टर द स्टॉक वॉज किल्ड द क्रैब रिटर्नेड, जब उसने उस बगुले के प्राण ले लिए तो वह केकड़ा फिर से उसी तालाब पर पहुंचा जिसमें वह रहता था। His friends were surprised to see him back, उसके दोस्त उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित थे, उसे वापस देखकर आश्चर्यचकित थे। Why brother? They asked, why have you come back? क्यों भाई? उन्होंने पूछा, तुम वापस क्यों आ गए? What happened to Uncle Stock? अंकल स्टॉक जो तुम्हारे साथ में गए थे उनका क्या हुआ? वे कहाँ हैं? Here is he is. केकड़े ने कहा कि वो यहाँ है। Said the crab, only his head. केवल उनका सिर। केकड़ा जो था अपने पंजों में उसका बगुले का सिर दबोच कर लेके आया था। उसने उसके दोस्तों को ये बताया कि यहाँ पर ये अंकल स्टॉक यहाँ है, ये देखो मेरे हाथों में। He then told them how to Stock had been cheating them and how he had put an end to him. उसने उन्हें बताया कि किस तरह से उस बगुले ने उनके साथ धोखा किया था और कैसे उसने उस धोखे की सजा देकर उसके जीवन को समाप्त कर दिया है। तो बच्चों ये थी हमारी कहानी अ वाइज क्रैब। इसमें केकड़े ने किस तरह से चतुराई और बहादुरी से उस बगुले को, उस धुर्त बगुले को मौत के घाट उतार दिया। अब आपको अपना होमवर्क हमें सेंड करना है इसकी बुक एक्सरसाइज के साथ। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट पीरियड में लाइव क्लास में, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।